एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्र। रोज़ की तरह मैं भी नहाने धोने के बाद मैंने किया पूजा, और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पे मैं तैयार कर रही थी अपने लिए लंच। आज जो मेरा लंच था वो हमेशा की तरह था, एकदम से सिंपल सा, जहाँ पर मैंने बनाई थी केले की सब्जियाँ, दाल और कुछ रोटियों को। बन करके हो गई थी मेरी सब्ज़ी तैयार। एक तरफ मेरी बन रही थी सब्ज़ी, दूसरी तरफ मेरी चढ़ी हुई थी दाल, और तीसरी तरफ मैं बना रही थी अपनी गरम गरम रोटियों को। सुबह के समय चावल को अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि चावल मेरे यहाँ इस सुबह के समय में कोई नहीं खाता है, इसीलिए मैं दाल सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ। स्कूल ले जाने के लिए मैं बना रही थी पराठा तो अधिकतर मैं अवॉइड कर जाती हूँ। मैं बनाती हूँ हमेशा रोटी ही, लेकिन आज बना दी थी पराठा, पता नहीं क्या मेरे मन में आया। तो लीजिए, हो गया था मेरा भी टिफ़िन तैयार। जल्दी से करते हैं अपने टिफ़िन को पैक, क्योंकि रोज़ की तरह हमें हो रही थी मुझे लेट। मैंने भी किया अपने टिफ़िन को तैयार। सुबह का समय जो रहता है उसमें छोटी छोटी क्लिपों को लिपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो समय कम रहता है और काम ज़्यादा रहता है, और कभी कभी तो मैं अपने कामों को कर लेती हूँ और क्लिप को लेना ही मैं भूल जाती हूँ। जब मुझे याद आता है कि मुझे क्लिप को लेना है, तो मैं आती हूँ, उस जो भी मेरे पास उस समय क्लिप रहती है, जो भी मैं उस समय कामों को कर रही होती हूँ, उन कामों को फिर मैं ले लेती हूँ। तो तैयार होने के बाद मैं भी आ गई थी अपने बस में, और मैं जा रही थी अपने स्कूल की तरफ। इस समय चल रहा था नवरात्र, इसीलिए हर मंदिर जो थी वहाँ, हर मंदिर के बाहर भीड़ लगी हुई थी, और जो सड़कें थी वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। और सुबह का समय रहता है, तो इसलिए सुबह के समय में केवल स्कूल की बसें ही अधिकतर दिखाई देती हैं। स्कूल से आने के बाद मैंने बनाई अपने लिए एक कप चाय, और चाय पीने के बाद मैं रोज़ की तरह आ गई थी फिर से अपने किचन में। जो मेरा किचन का हाल था वो था इस तरह से। किचन था थोड़ा सा अस्त व्यस्त, जिसको मुझे करना था ठीक। तो चलिए करते हैं अपने किचन को ठीक, क्योंकि मुझे एक तो अपने घर को ठीक करना है, और आज मुझे जाना था एक जगह पर। तो मैं भी कर रही थी अपनी जल्दी जल्दी अपने कामों को ख़त्म, क्योंकि घर के सारे कामों को करना रहता है मुझे ही। मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है, अब इसीलिए मैं अपने अनुसार, जो भी मेरा समय रहता है उसी के अनुसार मैं अपने कामों को ख़त्म करती हूँ। कुछ कामों को मैं सुबह अपना ख़त्म कर लेती हूँ, और जो काम मैं ख़त्म नहीं कर पाती हूँ वो मैं स्कूल से आने के बाद अपने कामों को ख़त्म करती हूँ। तो किचन को साफ़ करने के बाद, क्योंकि किचन रहती है मेरी सबसे बड़ी टेंशन, किचन मेरा साफ़ हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा घर साफ़ हो गया है। किचन को साफ़ करने के बाद मैं भी हुई तैयार और आ गई थी। थोड़ी दूर पे सजा हुआ था माँ का एक पंडाल, जहाँ पे मुझे आना था। तो जो पंडाल था, जो माँ की मूर्ति थी, वो इस तरह से थी। पंडाल जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। माँ की मूर्ति ऐसी कि वहाँ से निगाह ही नहीं हट रही थी। मैं शायद थोड़ा जल्दी आ गई थी। मैं सोची थी कि आरती के समय में मैं वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी। जो पंडित जी थे वो थाल को सजा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि अभी आरती होने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी कम से कम आप 1 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आरती हमारी शुरू होती है यहाँ पर 7 बजे से। 7 से 8 जो है आरती चलती है, और इस समय घड़ी में बज रहे थे 6:10। तो इतना तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं वहाँ पे आरती के लिए रुक पाई। मैं थोड़ी देर वहाँ तक रही, और जो पंडित जी जो तैयारी कर रहे थे उसकी थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि मुझे करना था अपने घर में भी माँ की पूजा। मंदिर में आधा घंटा रुकने के बाद, माँ के दर्शन करने के बाद, फिर मैं भी आ गई थी अपने घर। जो मंदिर था वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फ़ोटो को देख कर के आप जान गए होंगे कि मंदिर कैसा था। मंदिर की प्रतिमा, जो मूर्ति थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। घर आई, घर को भी मैंने किया थोड़ा बहुत साफ़, क्योंकि एक उत्सुकता थी मुझे मंदिर जाने की, इसीलिए केवल किचन को साफ़ करके मैं मंदिर चली गई थी। कुछ हल्का फुल्का मेरा घर था गंदा, जिनको कि करना था मुझे अपने सामानों को केवल सेट। तो मैंने किया अपने जो दोनों कमरे की बेडशीटों को ठीक। उसके बाद से हमेशा की तरह जानते ही हैं कि काम तो मेरे पास रहता है बहुत ज़्यादा। एक काम ख़त्म करती हूँ, दूसरा काम ना जाने कहाँ से मेरे पास फिर से एक खड़ा हो जाता है। दोनों कमरों को ठीक करने के बाद मैंने किया पूजा, जिसकी मैं नहीं ले पाई थी क्लिप, मैं भूल गई थी
क्लिप पूजा करने के बाद फिर जो इस समय बाहर का समय था वो इस तरह से था। इस समय बज रहे थे 6:30, अभी अंधेरा नहीं हुआ था। तो चलिए करते हैं मंदिर में पूजा, जिसकी क्लिप लेना मैं भूल गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पे मुझे तैयारी करनी थी अपने रात के खाने की। अभी तो मैं खाना थोड़ी लेट में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपने कुछ कपड़ों को प्रेस करने के लिए। पहले मैं करूँगी अपने स्कूल जो मुझे पहन के जाना है अपनी साड़ी को, उसको प्रेस, और उसी के बाद मैं बनाऊंगी खाना। क्योंकि सबसे लास्ट में जो मेरा काम रहता है पूजा करने के बाद वो रहता है कपड़े प्रेस करना, और कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में, और खाना बनाने के बाद बस वही मेरे पास एक काम रहता है, खाना, और उसके बाद सो जाना। आज जो मेरा खाना था वो भी था एकदम से सिंपल। ग्रेवी वाली मैंने बनाई थी आलू और लौकी की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बनाई थी कुछ रोटियाँ। आज चावल को मैंने नहीं बनाया था, चावल खाने का किसी का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सिंपल से ही रखा था अपना खाना, जिसमें मेरा था सलाद, सब्जी, रोटी। तो कट के सब्जी हो गई थी मेरी तैयार, जहाँ पे मैं कर रही थी अपने मसाले को लाल। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया था, साना था कुछ आटा, तो सेट हो रहा था यहाँ पे मेरा आटा। तो चलिए करते हैं इसी के साथ ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।